हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, ये हैरत अंगेज कहानी अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया से है। 1975 से 1986 तक तकरीबन 11 सालों में कैलिफोर्निया में शदीद खौफ फैला हुआ था। ये खौफ एक इंतहाई खतरनाक मुजरिम की वजह से था, एक ऐसा जालिम इंसान जिसने ऐसे ऐसे जुर्म किए थे कि इंसानियत शर्मा जाए। इस इंसान को गोल्डन स्टेट किलर कहते हैं। 1975 से 1986 तक कैलिफोर्निया के मुख्तलिफ शहरों में रात के वक्त एक आदमी को देखा जाता था। शुरू में यह आदमी लोगों के घरों में घुसकर अजीब किस्म की चीजें चुराता था, जैसा कि सिक्कों से भरा हुआ कोई जार या फिर बच्चों की जीती हुई ट्रॉफीज या फिर किसी के कपड़े वगैरह। कई लोग इसको देख चुके थे, लेकिन इसने मास्क पहना हुआ होता था, इसीलिए कोई भी ठीक से इसकी शक्ल पहचान नहीं सकता था। ये आदमी ज्यादातर किसी खुली हुई खिड़की से लोगों के घरों में दाखिल होता था। दोस्तों, कुछ अरसे के बाद कैलिफोर्निया में लोगों के घरों में बड़े बड़े डाके पड़ना शुरू हो गए। इन तमाम वारदातों में एक चीज कॉमन थी, और वो चीज वही एक आदमी था। इन्हीं दिनों कैलिफोर्निया में कत्ल के वाकयात भी बढ़ना शुरू हो गए। लोगों को बगैर किसी वजह के मार दिया जाता था। जैसा कि ब्रायन और केटी, दो मियां बीवी अपने कुत्ते के साथ वॉक कर रहे थे कि इन पर किसी ने बिला वजह गोली चला दी, जिससे दोनों मियां बीवी मारे गए। इस तरह के कई अफसोसनाक वाकयात कैलिफोर्निया में बढ़ते जा रहे थे, और उधर लोगों के घरों में डाके पड़ना भी बंद नहीं हुए। बहुत जल्दी ये बात सामने आ गई कि कत्ल और डाकों की वारदात में दरअसल एक ही इंसान मुलविस है। बहुत से लोगों ने इसको मास्क के बगैर भी देखा। इसका स्केच कई लोगों ने बनवाया, लेकिन पुलिस इस जालिम इंसान को पकड़ने में नाकाम थी। ये आदमी कई लोगों को कत्ल कर चुका था और सैकड़ों घरों में डाका डाल चुका था। लेकिन दोस्तों, इस आदमी के जुर्म की दास्तान यहां खत्म नहीं होती। इस जालिम इंसान के जराइम में ऐसे जुर्म भी शामिल हैं जो मैं आपको यहां बता भी नहीं सकता। ये ऐसे जराइम थे जो ये साबित करता था कि ये इंसान जनूनी था। इस आदमी ने कई फैमिलीज को हर तरह से तबाह कर दिया था। ये आदमी वारदात करने के बाद उन लोगों के घरों में खुद फोन करता था और इन पर तंज करता था कि पुलिस इसको कभी नहीं पकड़ सकती। कैलिफोर्निया में रहने वाले लोग शदीद खौफ में मुब्तला थे। लोग अपने घरों से बाहर निकलते हुए भी डरते थे। पुलिस इस आदमी के बारे में बस कुछ बातें ही जानती थी, जैसा कि ये एक जवान आदमी है जिसका कद तकरीबन 5 फीट 9 इंच है और इसका रंग गोरा है। ये रात के वक्त लोगों पर हमला करता है और उनके घरों में घुसता है। लेकिन इसके अलावा इस जालिम इंसान के बारे में कोई बात सामने नहीं आ सकी। कई लोगों ने इसके स्केच भी बनवाए, लेकिन ये सारे स्केच एक दूसरे से मुख्तलिफ होते थे। दोस्तों, कैलिफोर्निया की पुलिस ये केस सॉल्व नहीं कर सकी। 10, 20, 30 यहां तक के 40 साल गुजर गए। आप सोच रहे होंगे कि इस केस की फाइल को बंद कर दिया होगा, लेकिन इस आदमी के जुर्म इतने ज्यादा खौफनाक थे कि पुलिस 40 साल के बाद भी इस आदमी को तलाश कर रही थी। जून 2016 में इस आदमी की इतला देने पर FBI ने $50,000 का मजीद इनाम रखा। ये केस अब तकरीबन 35 से 40 साल पुराना हो चुका था। कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी, लेकिन ये केस फाइनली मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके सॉल्व कर लिया गया। इस जनूनी आदमी ने ऐसे जुर्म भी किए थे कि पुलिस के पास इसका DNA एविडेंस मौजूद था। इन्होंने इसी DNA को इस्तेमाल करके इस आदमी की एक प्रोफाइल बनाई। इस प्रोफाइल को एक डेटाबेस में डाला गया, जिससे 40 साल के बाद इस आदमी की फैमिली का पता लग गया। लेकिन ये आदमी था कौन? ये बात हैरत अंगेज थी। इसी फैमिली में एक बूढ़ा आदमी था जिसका नाम जोसेफ डीएंजेलो था। यह आदमी 72 साल का था। हैरत अंगेज बात यह थी कि जोसेफ खुद कैलिफोर्निया में एक पुलिस ऑफिसर रह चुका था। 24 अप्रैल 2018 को तकरीबन 40 साल के बाद इस बेरहम मुजरिम को गिरफ्तार कर लिया गया, जो यही आदमी जोसेफ डीएंजेलो था। पता यह चला कि जोसेफ 1973 से 1979 तक, जब ये सारे जराइम हो रहे थे, खुद उसी पुलिस का हिस्सा था जो इसको ढूंढ रही थी। 1979 में इसने पुलिस डिपार्टमेंट को छोड़ दिया था। अजीब बात यह भी थी कि जोसेफ डीएंजेलो ने कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी से क्रिमिनल जस्टिस पढ़ी थी और ये खुद एक क्रिमिनल बन गया।
इसने काफी साल अमेरिका की फौज में भी गुजारे थे। जून 2020 में 40 साल के बाद आखिर उन तमाम लोगों को इंसाफ मिल गया। इस आदमी को व्हील चेयर पर अदालत लाया गया। सैकड़ों जिंदगियां तबाह करने वाला ये आदमी भूल गया था कि एक दिन इसको भी मरना है। इस आदमी पर 2 साल केस चलने के बाद इसको इसकी बाकी की सारी जिंदगी के लिए जेल भेज दिया गया। ये डिबेट भी हुई कि इसको फांसी दी जाए, लेकिन शायद इसकी उम्र की वजह से ऐसा नहीं हुआ। इस आदमी की उम्र उस वक्त 74 साल थी। ये अब जेल में है। दोस्तों, आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए रियलिटी टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि मेरी नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाया करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।